नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर की, और साथ साथ जब जो नया करंट अफेयर इस वीक में बना है उसकी तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ साथ जो पुराने वीक का करंट अफेयर है उसको रिवाइज भी यहां पर हम करेंगे हर टॉपिक का। तो पहले स्टेट की बात करेंगे, फिर रिवीजन, उसके बाद रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर की बात करेंगे, और उसका जो पिछले वीक का करंट अफेयर होगा उसको रिवाइज भी करेंगे। डिफेंस से भी ऐसा ही करेंगे, और बुक और ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज और मिसलेनियस जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी हम यहां पर बात करेंगे। प्लस पिछले वीक जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज भी यहां पर हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात होगी स्टेट न्यूज से, जो नई नई न्यूज़ें बनी है उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट स्लाइड में आपको रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला करंट अफेयर है जो कि 9वें नंबर का वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है। हिमाचल प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और इसमें कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेंगी, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख और चंडीगढ़, दिल्ली, ये टीमें इस पर पार्टिसिपेट करेंगी। आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश इस समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के समय पर स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जयराम ठाकुर जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शिमला इसकी कैपिटल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का कचाई लेमन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहां पर? मणिपुर में सेलिब्रेट इसको किया जा रहा है। और यहां पर लेमन को प्रमोट करने के लिए, वहां के जो फार्मर्स हैं उनके लिए लेमन को प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है मणिपुर में। 18वें नंबर का है, ये नंबर भी आपको याद रखना है। बात करें यहां पर, इसकी थीम रखी गई थी ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ एनवायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम थी। पूछी नहीं जाएगी लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या पता किसी एग्जाम में आ जाए। यहां पर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, और ला गणेशन यहां के गवर्नर हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, बस ये दो न्यूज बनी थी इस वीक में स्टेट से रिलेटेड। अब यहां पर जो लास्ट वीक में करंट अफेयर बना है स्टेट से रिलेटेड उसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला है, उत्तर प्रदेश ने 4 विलेजेस को घोषित किया है रेवेन्यू विलेज के रूप में। रेवेन्यू विलेज जो कि नेपाल के बॉर्डर में ये चारों विलेज टच होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सिक्किम में लोसंग फेस्टिवल को मनाया गया है। लोसंग फेस्टिवल सिक्किम में नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लोसंग लिखा हो तो भी सिक्किम आपको टिक लगाना है, और अब यहां पर देखिए नमसंग लिखा हो तब भी आप सिक्किम को ही टिक लगाएंगे। सिक्किम में ये दोनों फेस्टिवल एक ही हैं, ये सिक्किम में मनाए गए। केरला की बात करें तो केरला हाई कोर्ट जो कि इंडिया का पहला हाई कोर्ट बन गया है, जो कि पेपरलेस हो चुका है। वहां पर जितने भी काम है वो विदाउट पेपर होने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये केरला पहला हाई कोर्ट बना है। केरला जो हाई कोर्ट है वो अपनी राजधानी में लोकेटेड नहीं है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरला हाई कोर्ट केरल के कोच्चि में लोकेटेड है। केरल की कैपिटल है त्रिवंतनापुरम। त्रिवंतनापुरम में हाई कोर्ट नहीं है, कहां है? कोच्चि में। ठीक, आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना है कंट्री का, याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, ओडिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट अब बन गया है चाइल्ड फ्री मैरिज वहां पर नहीं होती। 2022 में चाइल्ड मैरिज नहीं हुई है वहां पर, इसलिए वो चाइल्ड मैरिज फ्री हो चुका है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज किसे कहते हैं? अगर लड़की की उम्र 18 साल से, अभी के लिए लड़की की उम्र अगर 18 साल से कम है तो उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा, उसकी शादी कराई जाती है। अगर लड़के की उम्र 21 साल से कम है, अगर उसकी शादी कराई जाती है तो उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। लेकिन अभी लड़कियों की उम्र बढ़ाने की सरकार चेष्टा कर रही है, देखते हैं जब बढ़ेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी सिर्फ इसके ऊपर चर्चा की गई है सरकार के द्वारा। तो सरकार चाहती है लड़कों की अगर 21 साल है तो लड़कियों की भी 21 साल उम्र कर दी जाए शादी की। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो हाईएस्ट नंबर पर यहां पर ओडीएफ
विलेजेस मिले हैं। ओडीएफ का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन हिंदी में आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे, खुले में शौच मुक्त विलेज सबसे ज्यादा तेलंगाना में मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें ओडिशा। ओडिशा में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम पेंशनर्स के लिए 2022 में ओपन कर दिया गया है। मतलब आप घर में बैठे बता सकते हैं कि ये जो हमारा हम देखो जिंदा है, हमें हमारी पेंशन भिजवा दो। जैसे हमको हमेशा बैंक में जाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखो अभी हम जिंदा हैं, हमारी पेंशन हमको दीजिए। तो उसी तरीके से उड़ीसा में अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम पेंशनर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे करंट अफेयर पिछले वीक में बने हैं, इस वीक के सिर्फ 2 ही थे, वो मैंने आपको बता दिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अब बात होगी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आईएलओ ने मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें यह बताया है उन्होंने कि दुनिया में ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट 2022 में 207 मिलियन होने वाला है। मतलब हो सकता है, इनके अकॉर्डिंग ऐसी प्रोजेक्शन की गई है। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डीजी हैं गाय राइडर और इसको फाउंड किया गया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत और 1919 में इसे फाउंड किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। एक रिपोर्ट निकाली है इन्होंने जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इन्होंने दिया है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा किसने दिया है दुनिया के पर्सपेक्ट से, तो आप बता पाएंगे कि आईएलओ ने ऐसा किया है और 207 मिलियन माना है कि 2022 में लोग अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है ऐसे लोग होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है हमारे, कौन है? भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जिसे ISFR से शॉर्ट फॉर्म से दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं, इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब बनाया गया है और लॉन्च किया है हमारे भूपेंद्र यादव जी, जो कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हुआ चलूंगा। क्या बताऊंगा कि कहां पर फॉरेस्ट बढ़े हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ये पूरी रिपोर्ट, पूरी जो डेटा है मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूं, ऐसी रिपोर्ट भारत में 1987 से लॉन्च की जा रही थी और 2 साल के अंतराल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है हमारे भारत सरकार के द्वारा। तो यहां पर भारत में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर फॉरेस्ट का जो इंक्रीमेंट है काफी ज्यादा हुआ है और उनमें से भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब फॉरेस्ट जितने थे वो तो थे ही, उसके बाद और ज्यादा फॉरेस्ट बने हैं उस राज्य में, जो कि आंध्र प्रदेश इस पर टॉप पर है। और 647 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, इतना बड़ा है आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट के नजरिए से। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पर उड़ीसा, चौथे पर कर्नाटक और झारखंड का नंबर भी आता है इन 5 टॉप स्टेट के रैंकिंग में। आगे बात करें, अगला है स्टेट वाइज बात की गई है कि मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिला है उनके राज्य के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है आपसे पूछा जाए तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर भी आता है। आगे बात करें तो अगला है परसेंटेज वाइज। मान लीजिए उनका 100% एरिया है, किसी राज्य का 100% एरिया है, तो 100% में कितना परसेंट इनके यहां पर फॉरेस्ट है? तो इसमें टॉप पर है मिजोरम। मिजोरम के यहां 84.53% फॉरेस्ट कवर है, तो जो कि सबसे ज्यादा है सारे राज्यों के कंपेयर में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे पर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का नंबर भी आता है। अगर बात करें मैंग्रोव कवर की, जो मैंग्रोव पेड़ होते हैं उनकी बात करें तो 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट हुआ है 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। और इस समय भारत में मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं उनका कवर कितना है? तो
तो आपको बता दूं 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का इसका कवर है। यहां पर बात करें, अगला पॉइंट है मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा कहां है। तो सबसे ज्यादा यहां पर आप देख सकते हैं उड़ीसा में है। मैं इसको हटा भी सकता हूं, रुकिए एक मिनट, ये देख लीजिए, उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, कर्नाटका आता है। ठीक है, अब बात होगी यहां पर डिफेंस करंट से रिलेटेड, डिफेंस से जो करंट बना है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो पहला यहां पर क्वेश्चन है कि भारत और जापान ने एक एक्सरसाइज की है जो कि बे ऑफ बंगाल में की गई है, और ये कोविड-19 को देखते हुए इनके बीच में कोई भी टच पॉइंट नहीं रखा गया, मतलब दूर दूर से एक्सरसाइज की गई है। तो यहां पर भारत और जापान के साथ जापान आपस में मिलकर एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहां पर की है इन्होंने? बे ऑफ बंगाल में की है, बंगाल की खाड़ी में की है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हुई हैं जो कि भारत ने दूसरे देशों के साथ की हैं, तो उनके नाम और देख लेते हैं कौन सा देश ने पार्टिसिपेट किया है। तो रेड फ्लैग एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएस ने आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ की थी। अल नगाह इंडिया और ओमान ने की थी। नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच हुई थी एक्सरसाइज। एक्वेरन जो कि इंडिया और मालदीव के बीच में। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। डेजर्ट वॉरियर इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी और रशियन नेवी ने एक पासेक्स एक्सरसाइज की है। पासेक्स एक्सरसाइज भारत सिर्फ रशिया के साथ नहीं करता, और भी देशों के साथ ये एक्सरसाइज होती है, जो कि इस समय भारत ने रशिया के साथ पासेक्स एक्सरसाइज की है। कहां पर की है? अरेबिक सी में। कहां पर? अरेबिक सी में, अरब सागर में इस एक्सरसाइज को किया गया है। बात कर ले रशिया की, तो रशिया इस समय काफी ज्यादा चर्चित है, क्योंकि यूक्रेन का जो केस है, आपने अगर सुना हो तो रशिया चाहता है कि यूक्रेन की कुछ जमीन उनके साथ मिल जाए, कुछ जमीन मिल जाए या पूरा यूक्रेन मिल जाए, ये अलग बात है। तो रशिया काफी ज्यादा चर्चित है इंटरनेशनल लेवल पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि इसकी कैपिटल कहाँ है? मॉस्को है इसकी कैपिटल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है, और करेंसी रशियन रूबल है। यहां पर बात करें रशिया की, तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये एशिया में भी आता है और यूरोप कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट भी कवर होता है। इतना पार्ट कवर होता है कि यूरोप में अगर बात की जाए तो रशिया सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछा जाए यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताएंगे रशिया सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश अगर आपसे यूरोप का पूछा जाए, तब आप बताएंगे कि यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है, अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप चाइना बताएंगे, और सबसे छोटा देश पूछा जाए तो मालदीव बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, जिन्होंने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें जो हमारे आर्मी के पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, उनको पेंशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, और उसको ऑनलाइन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश एक टीम के द्वारा की जाएगी। तो डिफेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर इस समय राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करें, अब जो हमारे लास्ट वीक में करंट अफेयर बना डिफेंस से रिलेटेड, उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए ऑफिशियली साइन अप किया है। याद रखना है, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जो कि नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, नेवल टेस्ट किया है उसने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का। याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, सी ड्रैगन 2022 जो कि भारत ने ज्वाइन किया है, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और वेस्टर्न पैसिफिक में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भारत ने पार्टिसिपेट किया है, क्या और भी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल, इस एक्सरसाइज में, सी ड्रैगन एक्सरसाइज में भारत के अलावा 6 देश और पार्टिसिपेट यहां पर कर रहे हैं। आगे बात करें, एक्सरसाइज मिलन जो कि भारत होस्ट करने वाला है विशाखापट्टनम में, और इसमें टोटल 46 नेशन पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अब बात होगी बुक और ऑथर से रिलेटेड। इस पूरे टाइम पर, इस पूरे वीक में जो करंट अफेयर बना उसकी बात कर लेंगे, और साथ साथ रिवीजन भी करेंगे। ये वैसे मैंने पूरा वन लाइनर ही लिया है। तो एक बुक है
जो कि द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के ऊपर लिखी गई है। झारखंड से बिलोंग करते थे बिरसा मुंडा जी। वहां की जो जनजातियां हैं इनको पूजा करती थी, तो इनके ऊपर एक बुक लिखी है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। अगली बुक सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लिखी गई, उनके ऊपर बुक लिखी गई। बुक का नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जिसको चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है। चंद्रचूड़ घोष। आगे बात करें, अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है इंडोमिटेबल अ वर्किंग। इस बुक को अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। इस बुक का पूरा नाम है इंडोमिनेंट अ वर्किंग, वुमेन नोट ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। इस बुक को अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, थॉमस मैथ्यूज ने एक बुक लिखी, जो कि थॉमस मैथ्यू की बुक है रतन टाटा जी के ऊपर, द ऑथराइज्ड ऑटोबायोग्राफी। इस बुक को थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। धीरेन्द्र झा के द्वारा बुक लिखी गई गांधीज एसेसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। इस बुक को लिखा है धीरेन्द्र झा ने। अगली जयंत घोषाल की बुक है, जो कि ममता बियॉन्ड 2021। इस बुक को लिखा जयंत घोषाल ने। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। अब क्वेश्चन यहां पर आएंगे जो कि हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करता हूं। डीआरडीओ ने अपना 64th नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 जनवरी 2022 को। अगला वर्ल्ड ब्रेल डे को 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड हिंदी डे को 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। नेशनल यूथ डे को 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट हुआ। एनडीआरएफ 17th रेजिंग डे 19 जनवरी को सेलिब्रेट हुआ है। आगे बात करें, अब बात होगी मिसलेनियस क्वेश्चन। जो भी मिसलेनियस बने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एंजाइटी वर्ड को चुना है चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए। वैसे वोटिंग कराई गई, एंजाइटी जो कि सबसे ज्यादा वोट पाकर वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है बच्चों के लिए। चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी को चुना गया है। 7 रेस में चैलेंजिंग, आइसोलेट, वेलबींग और रेजिलेंस भी थे, जिसमें इनको कम वोटिंग मतलब कम परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, जिसकी वजह से ये वर्ड ऑफ द ईयर नहीं चुने गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है दुबई ने इनफाइनिटी ब्रिज को ओपन किया है। दुनिया का पहला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है, आपको ध्यान रखना है। दुबई में और भी बहुत सारे काम हुए हैं। क्या काम हुए हैं? दुबई पेपरलेस सिटी बन चुका है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करें, दुबई जो कि ये जो इनफाइनिटी ब्रिज बना है, ये 300 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है। वैसे चौड़ाई और लंबाई पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ आपसे सिटी पूछी जाए तो आपको सिटी याद रखनी है। इनफाइनिटी ब्रिज को दुबई में ओपन किया गया है। बात करें यूएई की, तो यूएई की एक सिटी है दुबई, तो कैपिटल नहीं है। यूएई की एक सिटी है दुबई, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है इसके खलीफा बिन जयाद अल नयान। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जितने भी अब क्वेश्चंस हैं, अब ये जो पिछले वीक के हैं जिसको हमें नॉर्मली रिवाइज करना है। तो 20वें नंबर का ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ढाका बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया गया। याद रखना है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका ही है। आगे बात करें, डेविड बेनेट एक पर्सन बने हैं जिनके दिल में पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, यूएस से बिलोंग करते हैं। इंडिया का ओल्डेस्ट बियर भालू जिसका नाम गुलाबो था, मतलब महिला थी, ये महिला भालू है, फीमेल भालू है, जिसका नाम गुलाबो था, वो पास कर गया है, मतलब उसकी डेथ हो गई है। कहां पर हुई है? वन विहार नेशनल पार्क में। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 9वें नंबर का नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को कहां मनाया गया? गुवाहाटी असम में इसको मनाया गया है। कोच्चि जो कि पहली ऐसी सिटी मेट्रो बनी, पहली ऐसी मेट्रो की सिटी बनी जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जो कि केरल की एक सिटी है। आगे बात करें, अगला है इंडियन रेलवे ने एक मिशन चालू किया जिसका नाम है मिशन अमानत। मिशन अमानत से वो पैसेंजर्स के
जो सामान है उसको ट्रैक करें, खोए हुए सामान है उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। अगला है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जितनी बार एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे एग्जाम में आप चार ऑप्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा बार किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग से स्किप हो सकती है। इसलिए मैं इसको रिवाइज के फॉर्म में आपके लिए लेकर आता हूं। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद पहली ऐसी सिटी बनी है जहां पर ओपन रॉक म्यूजियम को खोला गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। इंडिया से बिलोंग करती हैं हरप्रीत चंडी, रहती वैसे यूके में है लेकिन ओरिजिन इनका इंडिया से है। हरप्रीत चंडी ऐसी महिला बनी है जो कि अकेले साउथ पोल में पहुंची है, आपको ध्यान रखना है। अगला है लद्दाख, जो कि अपने यहां पर नया फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, नए साल का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, जिसका नाम है लोसार फेस्टिवल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और यहां पर लद्दाख के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं कि लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से यूनियन टेरिटरी ऐसा बनाया गया और जम्मू कश्मीर से इसको अलग किया गया। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बना। लेकिन आपको बता दूं, जो ये यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, यहां पर अपनी विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।